उसे प्रकट करने के लिए हुए हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट जिससे भी जो वैकेंसी लेके आ रही है यहाँ पे। कि आपको निकाला कैसे गया, कोई लेटर दिया गया, कुछ बोला गया उनकी तरफ से? वो दिल्ली के होम गार्ड है। देखिए दिल्ली में पहले सिविल डिफेंस से लेकर के होम गार्ड तक ये सारे के सारे रोड पर उतर आए हैं। तो आप जो है परमानेंट हो जाएंगे? परमानेंट का कोई वो नहीं कहा गवर्नमेंट ने। बात बताइए जी, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, स्टोर में होने के बाद भी जब वादा किया उन्होंने कि भाई हम होम गार्ड को, सिविल डिफेंस को, सबको परमानेंट करेंगे, लेकिन परमानेंट तो दूर की बात है, अब इनको इनकी नौकरी से ही निकाल दिया। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे और हमारे साथ यहाँ पर तो प्रदर्शन कर रहे हैं वो दिल्ली के होम गार्ड है। देखिए दिल्ली में पहले सिविल डिफेंस से लेकर के होम गार्ड तक ये सारे के सारे रोड पर उतर आए हैं। भाई क्या कारण है रोड पे उतर जाने का? जिस सरकार ने, दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस को बनाया, दिल्ली सरकार ने होम गार्ड को बनाया, आज वही होम गार्ड, आज वही सिविल डिफेंस जो है दिल्ली सरकार के विरोध में और सड़कों पे उतर आए हैं। कहाँ से आए हो सर? सर दिल्ली के रहने वाले हैं हम, हमीदपुर गांव है मेरा, और दिल्ली होमगार्ड में नौकरी करते हुए लगभग 15 साल हो गए। सर होम गार्ड तो इतना अच्छा पद होता है, सिविल डिफेंस से ऊपर ही माना जाता है, आप लोग क्यों आगे सड़क पे? सर सड़क पे तो आएंगे, जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ नहीं है, अब हमें निकालने की कह रहे हैं। 15 साल हमें लगातार नौकरी करते हुए हो गए, अब हम बताओ कहाँ जाए? अब हमारे पास कोई रोजगार नहीं। भर्ती कब हुई थी? 2009 में भर्ती हुई थी हमारी। तो भर्ती जब हुई थी तो क्या परमानेंट था या कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ था? शुरू में इन्होंने वॉलंटियर के उससे लिए थे हमें 5 साल के लिए, लेकिन 5 साल बाद हमें लगातार ऐसे ही करते करते लगातार 15 साल हो गए। मतलब टर्म्स को बढ़ाते जा रहे थे, 5-5 साल आगे कर रहे थे। हाँ 5-5 साल ही, लगभग 1-1 साल, कभी 2 साल ऐसे हुआ। साल के बाद आप जो है परमानेंट हो जाएंगे? परमानेंट का कोई वो नहीं कहा गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको ऐसे चलाते रहेंगे रेगुलर, लेकिन अब रेगुलर भी नहीं रहा। उन्होंने सैलरी कितनी दे रही थी? सैलरी पर डे का हिसाब होता है सर, पर डे का हिसाब था होम गार्ड को भी। अच्छा ये बताइए, 912 ऐसे ही है। एक बात बताइए कि मैनिफेस्टो में था केजरीवाल के, जब हम आएंगे तो परमानेंट करेंगे। जब गवर्नमेंट आई थी केजरीवाल की तब बोला गया था कि हम होमगार्ड को परमानेंट करेंगे, लेकिन उन्हें कोई वादे पक्के नहीं। मैनिफेस्टो में होने के बाद भी जब वादा किया उन्होंने कि भाई हम होम गार्ड को, सिविल डिफेंस को, सबको परमानेंट करेंगे, लेकिन परमानेंट तो दूर की बात है, अब इनको इनकी नौकरी से ही निकाल दिया। अभी सुनने में आ रहा है कि नई भर्तियां हो रही है वहाँ पे। हाँ यही तो दिक्कत है सर, इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए कि वे नई भर्ती ले रहे हैं, 10,000 नए आदमी ले रहे हैं, और हम 8,000 है जो 8.5 के लगभग हमें निकाल रहे हैं। 31 मार्च तक लास्ट टाइम। कैसे निकाला, क्या हुआ प्रोसेस बताइए कि आपको निकाला कैसे गया? कोई लेटर दिया गया, कुछ बोला गया उनकी तरफ से? अभी निकाला नहीं गया है, 31 मार्च तक का टाइम दिया है अभी, 31 मार्च को, लेकिन निकाल देंगे। नई भर्ती ले लेंगे तो वे 10,000 की जो हमारी स्ट्रेंथ है दिल्ली में वो पूरी हो जाएगी उनकी नई भर्ती में 10,000, तो वे नॉर्मल सी बात है। 18,000 हो सकता है, ऐसा थोड़ा ना कि आपको रहने के बाद भी 18,000 कर सकते हैं, 19,000 कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ बढ़ा दो ना सर। तो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है, मतलब सरकार स्ट्रेंथ बढ़ाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेंथ बढ़ा दे। आप तो काफी पुराने लग रहे हो, कब से हो होम इसमें? 2000 से हो आप यार? 2000 यानी कि 24 साल पहले लगे थे ये होम गार्ड में, दिल्ली होम गार्ड में। कितनी तनख्वाह कितनी थी आपकी? जब 3,000 रुपए करीब मिल रही थी तब थी। आप कितनी तनख्वाह थी? अब 900 रुपए पर डे का हिसाब है। अच्छा 900 रुपए पर डे का था, आपको भी हटा दिया? अभी हटाया नहीं, 31 मार्च को हमको बोल दिया है कि हम 31 मार्च तक आपसे नमस्ते कर देंगे और नई भर्ती कर लेंगे। नमस्ते कर देंगे, लेकिन किसने बोला ये चीज? क्या लेटर पे आया या किसी ने बोला? हमारे ऑर्डर है, उन्होंने ऑर्डर निकाल रखे हमारे। अब की बार 6 महीने ही बढ़ाए गए थे, तो अब 6 महीने इसलिए बढ़ाए थे कि हम नई भर्ती ले रहे हैं, और 6 महीने में जैसे वे कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस पूरा करके इनको हटा दिया जाए और 10,000 नए जवान। कहाँ कर रहे थे आप लोग? हम थानों में कर रहे हैं, अभी डीटीसी में कर रहे हैं, अलग अलग विभाग है वो, तो जहाँ महकमा भेजता है वहाँ जाते हैं, नौकरी तो चलती रहती है। अल्टीमेटम या सरकार से कुछ कहना चाहते हैं आप? दिल्ली सरकार हो या सरकार को कुछ अल्टीमेटम देना चाहते हैं? डीजी साहब को कहना चाहते हैं कि जो हमारे एलजी साहब है उन्होंने ये भर्ती की परमिशन दी है, एलजी साहब किसी तरह कुछ करके इस भर्ती को रोके, या रोक नहीं सकते तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ा के हमें ऐसे ही चलते रहने दे। 60 साल तक जो जवान पूरा हो जाएगा उम्र उसकी, वो ऐसे ही निकलता चला जाएगा। उम्र कितनी है? मेरी तो सर 36 है अभी। 36 है। देखिए 36 की उम्र ऐसी होती है, 30 के बाद तो नौकरी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। आपकी उम्र कितनी है? 58 साल हो गई सर। 58 साल हो गई। 58 साल के बाद अब इनकी रिटायरमेंट की उम्र हो जाएगी कुछ सालों के बाद। अब इसके बाद भी अब इनको निकाल दिया गया है, तो सोचिए कि कहाँ जाएंगे ये लोग, नौकरी कहाँ करेंगे? घर में कितने लोग हैं आपके? हम 3 लड़के हैं, 2 हमें, 8 हो गए सब मेंबर, 8 मेंबर हैं।
तो ये सरकार को आप लोग कुछ ऐसा, ये जो विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हो इसके बाद भी कुछ बड़ा करने वाले हो अगर नहीं मानते 31 तारीख के बाद या पहले? सर नहीं मानेंगे तो आगे रोड पे भी आना पड़ेगा। अब तो शांति से कर रहे हैं, फिर उनके पास भी जाना शांति पड़ेगा। से तो नहीं लग रहा मुझे, मतलब ऐसा है कि है सर ये, और कोई हल्ला गुल्ला तो है नहीं, शांति है। तो बहुत है, हजारों में है तादाद। तो हम दिखा रहे हैं कि हम इकट्ठे ही है, मिलके लड़ना है। वैसे अकेला आदमी तो अकेले की तो कोई सुनेगा पता नहीं। होगा कि सिविल डिफेंस वाले भी का भी यही हाल है, वो आपसे पहले ही आ गए हैं, उनको तो अक्टूबर से ही निकाल दिया, अक्टूबर में ही निकाल दिया था। सर सिविल डिफेंस का अलग मैटर है, हमने तो फिजिकल दिया है, एग्जाम दिया है, वैसे ही भर्ती थोड़ी ना हुए है, भर्ती निकली है। सिविल डिफेंस में कोई वो नहीं थी, हमने ट्रेनिंग भी है, 1 महीने से ज्यादा की होती है, हमने ट्रेनिंग पास की है, ऐसे नहीं है। असले के साथ ट्रेनिंग भी हुई है हमारी, हमने वो भी की है, मेडिकल भी लिया हमारा, और मेडिकल भी कई बार किया है, फिजिकल भी कई बार लिया गया। मेडिकल दे करके, फिजिकल दे करके ये लोग जो है आए हैं सिविल डिफेंस, इन्होंने होम गार्ड में बेहतर भर्ती ली थी। बस ये लोग यही चाहते होंगे कि कैसे भी ना कैसे करके ये परमानेंट हो जाए जॉब, और जॉब रेगुलर परमानेंट हो जाए और हमेशा चलते रहे ऐसे ही, लेकिन जो कि ऐसा हुआ नहीं है। जवानों को मैं दिल्ली होमगार्ड से जो है सारे हम जो इकट्ठे हुए हैं, अपना जो रोष है उसे प्रकट करने के लिए हुए हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट जिससे भी जो वैकेंसी लेके आ रही है यहाँ पे। एक बात बताइए, जी मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार बोलती है भाई एलजी पास नहीं कर रहा, एलजी बोलती है भाई दिल्ली सरकार का रोल है इसके अंदर, इसके सारी लड़ाई जो है, जो एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट में जो आपस में जो लड़ाई चल रही है, उसके बीच में हमारा दिल्ली होमगार्ड फंसा हुआ है यहाँ पे। ये आपस में गवर्नमेंट अपने तालमेल बैठा के क्या हमारे को रेगुलर नहीं कर सकती किसी प्रकार से? क्यों ऐसा हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली सरकार है या एलजी है? जब दिल्ली सरकार कोई खाका बना के एलजी साहब को पेश करेगी तभी तो एलजी साहब करेंगे। जब दिल्ली सरकार ही नहीं चाहती हमें हमारा खाका बना के, हमारी फाइलें बना के एलजी साहब को पेश किया जाए, तो तभी ये दिल्ली सरकार का विषय। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि आप खाका बनाइए राज्य सरकारों को और हमको आगे देखेंगे, पर ये भेजते ही नहीं है। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे जो होमगार्ड है उसका लंबे समय नहीं है, सब जगह रेगुलर हैं और सभी अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे 1-1 साल का जो इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि एक तनाव भी है। हमने पहले कभी आपने वो नहीं उठाया कि 1-1 साल ही क्यों बढ़ा रहे हो, हमें परमानेंट करो। हमारे जो धरने प्रदर्शन है वो चलते रहे हैं, परंतु सरकार हमें जो है, जैसे अब यहाँ पे हम अपना रोज आप लोग, एक सवाल आप लोगों से बनता है कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं उठाया? लगाए हैं राजस्थान में अभी मेन मुद्दा था कि 12,000 होमगार्डों को नियमित किया जाएगा, जो कि उनके मैनिफेस्टो में था, जो कि आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं उठाया? एक सवाल तो बनता है ना आप लोगों से। 10 साल से सरकार है, 10 साल में आपने उठाया नहीं कभी। कोर्ट में भी चल रहा है तब से, और अलग अलग मंचों पे जितने भी हमारे अधिकारी हैं सब के सब अपने अपने तरीके से सब लगे हुए, कोर्ट में भी सड़क पे भी हर जगह पे। 1 साल का वो दिया जा रहा था, एक्सटेंशन दी जा रही थी, आप बढ़ता रहेगा कि वो कहते हैं ऐसे ही बढ़ता रहेगा आपका। एक्सटेंशन दे रहे थे आप लोगों को, तो आप लोगों को कभी नहीं लगा कि इसके खिलाफ कुछ आवाज उठानी चाहिए हम लोगों को? हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो सब लगे हुए थे, वो आज भी लगे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि दिल्ली सरकार के मैनिफेस्टो में यही था कि 12,000 होमगार्डों को नियमित किया जाएगा। 31 तारीख को आपको लास्ट डेट दिया गया, 31 मार्च लास्ट डेट दिया। 31 मार्च लास्ट अच्छा, डेट। ये बता दीजिए उसके बाद भी कोई प्रदर्शन वगैरह होगा यहाँ पे अगर नहीं मानती सरकार तो? प्रदर्शन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हर तरीके से हम सड़कों पर उतरेंगे और अपनी बात को जो है शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे आज धरना हो रहा है यहाँ पे, ऐसे ही हम चाहे जंतर मंतर पे करें या सड़कों को जाम करें, हम हर तरीके से जो रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा रोजगार छिनेगा तो हम हर हद तक जाएंगे, सीधी सी बात है। रोजगार इनका रोजगार हट गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि भारत, यहाँ पर अगर बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर सिविल डिफेंस का भी यही हाल है और होम गार्ड का भी यही हाल है। देखिए होम गार्ड एक प्रतिष्ठित पोस्ट भी होता है, हर स्टेट में होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे जो है होम गार्ड जंतर मंतर की तरफ आए हुए हैं और विभाग के दर्शकों को हम लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कितने बड़े पैमाने पे जो है होम गार्ड यहाँ पर आए हैं और होम गार्ड उसी दिल्ली सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रही है, जिस दिल्ली सरकार को इन्होंने वोट देकर के जिताया था, जिस दिल्ली सरकार को इन्होंने 2 टर्म्स में वोट दिया, आज उसी दिल्ली सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है कि हमें जो है नौकरी दीजिए।